आदाब नाज़रीन, मैं मोहम्मद अजहरुद्दीन आप सबका इस्तकबाल करता हूँ HN न्यूज़ में। आइए नज़र डालते हैं तफसीलात की जानिब। HN न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नज़र डालते हैं आज के खबरनामे पर। तेलंगाना हाई कोर्ट ने हफ्ते को रियासती हुकूमत को हिदायत दी कि वो शहर के बशीरबाग में वाक़ हिलफोर्ट पैलेस की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ का काम फौरी तौर पर शुरू करें। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस अभिनंदन कुमार शावली पर मुश्तमिल एक डिवीज़न बेंच ने इस मामले पर हुक्काम की बेअमली पर बरहमी का इजहार किया। इसने पूछा कि रियासती हुकूमत को अपनी तारीख़ी इमारतों की फ़िक्र क्यों नहीं है। अदालत ने कहा कि तारीख़ी इमारतों की हिफाजत करना हुकूमतों का फ़र्ज़ है। हिलफोर्ट पैलेस, जिसमें कभी रिट्स होटल हुआ करता था, तेलंगाना स्टेट टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की मिल्कियत है। इसे 1915 में निज़ाम जंग ने बनाया था, जो साबिक़ निज़ाम हुकूमत में चीफ जस्टिस थे। कहा जाता है कि ये इमारत कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज की तर्ज की है। बेंच 2020 में हैदराबाद हेरिटेज ट्रस्ट के दीपक कांत गर्ग की तरफ से दायर की गई एक PIL की समाअत कर रही थी, जिसमें पहाड़ी किला महल के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली का मुतालबा किया गया था। दरख्वास्त गुज़ार ने शिकायत की कि हुकूमत महलाती इमारत की बहाली के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। इस इमारत के खस्ताहाली पर तशवीश का इजहार करते हुए, जो कभी निज़ाम के बेटे आसिफ जाह की मिल्कियत थी, उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि हैदराबाद हेरिटेज ट्रस्ट को बहाली के काम शुरू करने या महल की हिफाजत की इजाज़त दी जाए। अगर हुकूमत को कोई फ़िक्र नहीं है, उन्होंने इस मामले पर खामोश रहने के लिए मरकज़ और आसार क़दीमा के सर्वे ऑफ इंडिया को भी कसूरवार ठहराया। यहाँ तक कि जब शहर शदीद गर्मी की लपेट में है और इसके बाशिंदे घर के अंदर रहने को तरजीह देते हैं। तकरीबन 30,000 फूड डिलीवरी एग्जीक्यूटिव धूप में बाहर है, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि इनके ऑर्डर्स की बर वक्त डिलीवरी हो। इंतहाई मौसमी हालात का मुकाबला करें। जैसे ही पारा 41 डिग्री से तजावुज़ कर गया, डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स ने मामूली मुआवजे के बावजूद गर्मी में काम किया। इनमें से कई मुबैना तौर पर बीमार हो गए, कई को सन स्ट्रोक हुआ और दिगर को पानी की कमी और मुतल्लिक़ा बेचैनी का सामना करना पड़ा। अपनी 9 घंटे की शिफ्ट में इन्हें 16 से 32 डिलीवरी करनी है, जिसके लिए वो मराआत के अहल हैं। शदीद गर्मी में एक जगह से दूसरी जगह शेड्यूल करते हुए बग़ैर किसी वक्फे के ऑर्डर्स पहुंचा रहे हैं। इनका कहना है कि इनके पास पानी पीने का भी वक्त नहीं है। महकमा तालीम ने सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट SSC और इंटरमीडिएट तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी टॉस के लिए तत्काल इम्तिहानी फ़ीस का ऐलान किया है। हफ्ते को जारी करदा एक नोटिफिकेशन में वो उम्मीदवार जिन्होंने तालीमी साल 2021 से 22 के दौरान SSC और इंटरमीडिएट तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी में दाखिला लिया है, वो उम्मीदवार जो पहले फ़ेल हो चुके हैं और जो SSC और इंटरमीडिएट टॉस पब्लिक इम्तिहानात में शिरकत के अहल हैं, मई जून 2022 के आखिरी हफ्ते में तयशुदा लेकिन वक्त पर इम्तिहान की फ़ीस अदा नहीं कर सके। 1 मई से 7 मई तक तत्काल स्कीम के मौके से फ़ायदा उठा सकते हैं। रिलीज़ में ये भी कहा गया है कि तलबा को आम इम्तिहानी फ़ीस के अलावा SSC के लिए 500 रुपये और इंटरमीडिएट के लिए 1000 रुपये की तत्काल फ़ीस अदा करनी होगी। मज़ीद तफसीलात के लिए बराए करम मुतालिका मुतालाती मरकज़ के कोऑर्डिनेटर से रब्ता करें। माइनॉरिटीज़ वेलफेयर डिपार्टमेंट तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने हफ्ते को यहाँ एक प्रेस रिलीज़ में बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई के मुताबिक हज 2022 के लिए मुतअद्दिद आज़मीन हज की क़राअ अंदाज़ी 5 बजे मुनक़िद हुई। इन लाइन मीडियम के ज़रिए हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई में शाम जिन आज़मीन को ऑनलाइन मुंतखब किया गया है, इन्हें 81,000 रुपये की पहली क़स्त या तो ऑनलाइन या SBI या UBI के साथ हज कमेटी ऑफ इंडिया के अकाउंट में वेबसाइट पर दी गई मखसूस है। इन स्लिप में मौजूद यूनिक बैंक रेफरेंस नंबर का इस्तेमाल करते हुए भेजना होगा। मुंतखब आज़मीन को अपना मेडिकल स्क्रीनिंग और फिटनेस सर्टिफिकेट भी वेबसाइट पर दस्तयाब फॉर्मेट के मुताबिक असल बैनुल अक़वामी पासपोर्ट और दीगर दस्तावेज़ात तेलंगाना स्टेट हज कमेटी को 6 मई 2022 को या इससे पहले जमा कराना होगा। प्रेस रिलीज़ में ये भी बताया गया है कि आज़मीन हज को पेशगी हज रकम की तरसील की आखिरी तारीख और तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ऑफ इंडिया को दस्तावेज़ात जमा कराने की पाबंदी करनी चाहिए। ऐसा ना करने की सूरत में इनकी
की हज नशिस्त मनसूख कर दी जाएगी। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी जुड़वां शहरों और अजला में तरबियती कैंप्स का एहतमाम करेगी। ज़ायरीन के लिए गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीनेशन कैंप का भी एहतमाम किया जाएगा। मज़ीद वजाहत के लिए रब्ता करें 04023298793 नंबर पर। फूफसी अमराज की तशख़ीस और इंतज़ामी हिकमत अमलियों के बारे में बेदारी बढ़ाने के लिए यशोदा हॉस्पिटल्स ने एक 2 रोज़ा खुसूसी तकरीब, एक CME और एक वर्कशॉप प्लियोरा सुमिट 2022 का इनेकाद किया। कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर वी नागराजन ने कहा कि सिर्फ प्लियोरा पर तवज्जो मरकूज़ करना मुनफरिद है और इस तरह की तकरीब पहले हिंदुस्तान में मुनक़िद नहीं हुई थी। हस्पताल ने एक प्रेस रिलीज़ में कहा कि प्लियोरा वो तय है जो फेफड़ों को घेर लेती है और कई बीमारियां जैसे तिब्दिक, इन्फेक्शन और मुहलिक बीमारी को मुतासिर करती है। प्लियोरा में पानी का गैर मामूली जमा होना, हवा का गैर मामूली जमा होना मुल्क के मुतादिद अफराद को दरपेश 2 आम मसाइल हैं। प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि जिन लोगों को प्लियोरा की बीमारी होती है इन्हें आमतौर पर खश्क, खांसी, सांस लेने में तकलीफ़ और सीने में दर्द होता है और ये ज़रूरी है कि फुफ्फुस की बीमारी की फ़ौरी और दुरुस्त तरीक़े से तशख़ीस की जाए और जल्द अज़ जल्द मुनासिब इलाज शुरू किया जाए। फ़िलहाल के लिए खबरनामा इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले पहुँचे।